स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 में 101% गारंटी है कि आप सभी के एग्जाम में इस बार बिल्कुल पक्का आएगा। जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार भी 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आप सभी के साइंस के पेपर में छपेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और आपके जो बोर्ड के पेपर बनते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताएंगे पूरे वायरल क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न 2, ठीक है। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से क्लास 10th साइंस की पूरी तैयारी करते हो, संपूर्ण तैयारी, तो आप सभी का इस बार क्लास 10th साइंस में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, ठीक है। यानी 70 में 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 70 में 70 पूरा नंबर आप सभी का पक्का है इस बार एग्जाम में। जितने क्वेश्चन बताते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंटिन्यू आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग भी टारगेट बनाए इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ऐसा समझाएंगे जिससे 100% आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा और आप लोग उसे भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। इतना अच्छा तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम फिगर के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इनके प्रमुख गुण क्या है। यानी ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर वाले, यानी सबसे पहले हम आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन 6 नंबर में आपके पेपर में आएगा और आप लोग किसी भी किताब, ठीक है, किसी भी पेपर में आप सभी लोग किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है पूरे साइंस के पेपर में, ठीक है, बुक में। तो ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और वैसे ही क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं सिर्फ, जो आपके एग्जाम में 100% आता हो। तो देखिए, यानी अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें 2 क्वेश्चन था। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, ठीक है, इनके गुण का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं आप सभी को हम ये बताएंगे, ठीक है, और इसके बाद इनके गुण बताएंगे। तो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए ये जो हमने क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। इस क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई चुंबक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने कोई चुंबक इस तरीके से रख दिया और ये जो चुंबक है ये यन और यस होता है, ठीक है। यन इधर होगा साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होगा, ठीक है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक चुंबक रख दिया। अब इसके बाद ये जो चुंबक है, ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, आपके पास कोई भी चुंबक है इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग उस चुंबक को ऐसे रखोगे। उसके बाद जो लोहा है, ठीक है, लोहे जो होते हैं ना, आप लोग कच्ची लोहे को, और जो ठोस लोहा होता है वो तो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ जैसे कोई शॉप होता है ना जहाँ पे लोहा वगैरह कटते हैं, वहां से भी आप लोग लोहे के बुरादों को ला सकते हो। तो क्या होता है, जो लोहे के बुरादा रहेंगे, अगर आप लोग इस चुंबक के ऊपर, ठीक है, ऊपर से लोहे के बुरादा को ऐसे गिराओगे तो ये क्या हो जाएंगी, जो चुंबक रहेंगी ये क्या हो जाएंगी, वक्र के रूप में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वक्र के रूप में ऐसे हो जाएंगी, इस तरीके से ये वक्र के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यानी चुंबक के चारों ओर वक्र बनाकर इस तरीके से ये चुंबक का जो वो लोहे का बुरादा है वो इस तरीके से हो जाएगा।
और यहाँ पे ये किस तरीके से निकल रहा है, यानी इधर से ये निकल रहा है ऐसे, और बाकी इधर जो है ऐसे ये निकल रहा है, निकल कर वक्र के रूप में जाकर इधर जो है ये समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इधर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए यानी कि ये क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलकर ये वक्र के रूप में जाता हुआ ये यहाँ पे यानी दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वक्र के रूप में चलती। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब आपको ये समझना होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक, ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखा, यानी ये एक प्रकार से सिर्फ कल्पना किया जा रहा है ऐसे कि ये वक्र के रूप में आती हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो ये क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, करती है। उसी को देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट में जैसे क्या है, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा तो यहाँ पे इसके क्या दिखा रही, यहाँ पे इसका जो है ऐसे ये जा रहा है, यानी इस तरीके से ये जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसी को ये सेव कर रहा है। ठीक है, तो इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय, ये तो था चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे शो करती हैं, ये चीजें था। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब आ गया गुण, यानी इसका गुण क्या था। अब देखिए इसको आपको काफी अच्छे तरीके से समझना है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं वो बंद वक्र के रूप में चलते हैं। हमने आपको बताया ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या कर रही है, बंद वक्र, यानी यहाँ से वक्र बनाती हुई और इधर आकर ये समाप्त हो जा रही है। ठीक है, ये नहीं कि ये कहीं इधर चली गई, कहीं इधर समोसा पकौड़े खाने चले गई। ठीक है, इनको समोसे पकौड़े खाने नहीं जाना है, इनको सीधे क्या जाना है, यहाँ से घर से निकलना है और सीधे कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है। तो ये उस तरीके से जा रही है। ठीक है, और बाकी अपने मार्ग से, ये नहीं कि इधर उधर चली जाए, सिर्फ वो ये अपने मार्ग पे ही आती हैं। तो ये बंद वक्र के रूप में चलती है। जैसे ये चीजें क्या है, वक्र है और ये बंद वक्र है, इसी के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। बाकी दूसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कोई भी रेखा है, जैसे यहाँ पे एक रेखा, दूसरा रेखा, ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी काटी हुई है, नहीं न काटी है। यहाँ से निकलकर सीधे ऐसे जा रही है, यहाँ से निकलकर दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, बाकी इधर की रेखाएं ऐसे जा रही, कहीं पर भी नहीं कि ये एक दूसरे को ऐसे आ रही है, बाकी दूसरा जो है ऐसे काटता हुआ जा रहा है। ऐसे जो है कभी भी ये रेखाएं नहीं काटेंगी। ठीक है, अगर ये काटेंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। वो रेखाएं दो दिशाओं को चुंबकीय क्षेत्र के प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, यानी बिल्कुल असंभव है। कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। ठीक है, बिल्कुल ये फ्रेंडशिप करके रहती हैं, कभी भी ये फ्रेंडशिप नहीं तोड़ती। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये मतलब क्या, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसका मीन्स उत्तरी ध्रुव, यानी ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और यहाँ से फिर इधर से ये रेखाएं क्या होती, बीच में से ऐसे जाती हैं इस तरीके से, और फिर से ये क्या करती है, नॉर्थ से निकलकर फिर से ये साउथ की ओर आती है। ठीक है, यानी फिर से ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में आती है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरीके से इस फिगर को आप लोग जो जहां पर भी ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में, तो इस फिगर को आप लोग ये डायग्राम को खींचकर ही आप लोग इसको लिखिएगा, जिससे आपको लिखने में भी सुविधा हो जाएगी। और आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। और आप सभी लोग, ठीक है, अगर ऐसे बना दोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देंगे। आपको डायग्राम भी खींचना है, तो इस तरीके से हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफी वायरल क्वेश्चन है, अंतर है। ठीक है, और ये आप सभी के यानी इतने बार आपके पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा में अंतर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दृष्ट धारा का मतलब
डायरेक्ट करंट, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यानी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, यानी इसको एसी कहते हैं और इसको डीसी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है यानी कि जो हम लोग के घरों में, हम सभी के घरों में जो आता है ना, ट्रांसफार्मर से सीधे लाइट घरों में आता है, वो है एसी, ठीक है। और जो दृष्ट धारा है यानी कि जिसके घरों में बैटरी है और इन्वर्टर है, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट होता है यानी कि दृष्ट धारा होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें अंतर क्या है और अंतर आपको कैसे लिखा जाता है। अंतर देखिए इस तरीके से, जैसे अंतर आ गया तो आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे दृष्ट धारा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लाइनिंग करके आप लोग, यानी कि ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है तो आपको 4 अंतर लिखना है, ठीक है। 4 अंतर लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक अंतर पे आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का है, 4 अंतर बोला है तो 4 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा हेडिंग डाल दिया और इसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप लोग लिखे, इसके बाद नीचे आप लोग दृष्ट धारा डाल दिया उसके बारे में लिखे। ऐसे अंतर लिखना बिल्कुल गलत है, एग्जामिनर पूरा आपका काट देगा, इसलिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के जो परिणाम तथा दिशा जो होते हैं वो समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है, यानी ये समय के साथ बदलते हैं, इस तरीके से आप लोग समझिए। और जो दृष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है, वो दृष्ट धारा का परिणाम बदल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका दिशा नहीं बदल सकता। वो जिस दिशा में, ठीक है, ऊष्मा को भेजेगी यानी जिस दिशा में वो करंट को फ्लो करेगी उसी दिशा में वो जाएगा। बाकी इसका सिर्फ परिणाम बदलता है कि हाँ कहीं पे करंट अधिक, कहीं पे बेसी, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो वैद्युत जनित्र से उत्पन्न होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वैद्युत जनित्र का मतलब कि मोटर जो होते हैं ना, जो वो पंपी सेट वगैरह होता है, ये सब चीजें, ठीक है, मोटरों के द्वारा जब मोटर चलता है तो उससे क्या होते हैं, जो करंट जनरेट होता है, ठीक है, विद्युत जनरेट होता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होता है। नेक्स्ट है दृष्ट धारा, जो है प्राथमिक तथा द्वितीय सेलों से प्राप्त होता है। अब आप लोग सेलों का मतलब ये मत समझ जाइएगा आप लोग कि जीव विज्ञान का जो सेल माने कोशिका होता है, ठीक है। सेल का मतलब ये बैटरी से, जो प्राथमिक और द्वितीय बैटरियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो अधिक खतरनाक होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कोई करंट जिसको मार देता है, ठीक है, वो क्या करता है, यानी जब वो लाइट को छू देता है किसी प्रकार से तो उसको जो होता है वायर वगैरह में वो चिपका रहता है, ठीक है, और चिपका रहता है, यानी वो अगर वो छूटेगा तो उसमें के जो ब्लड रहेंगे वो पूरे सूख जाते हैं, जिससे लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है, ये सीधे मरा कर ही लोगों को छोड़ता है, मार कर ही, ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। बाकी यहाँ पे जो दृष्ट धारा है ये इससे अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है, यानी जो होता है बैटरी वाला होता है ना, उसको यानी छूने से ज्यादातर लोग जो होता है, जैसे उसको उसमें से ज्यादा करंट उतना नहीं होता है, लेकिन ये भी खतरनाक होता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, इसमें जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे होता है हम लोग के गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, उसी से ना आता है हम लोग के घरों में लाइट, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें जो है डीसी में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसमें इन्वर्टर वगैरह आप चाहोगे तो लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 4 अंतर हो गए, ठीक है, बहुत ही वायरल है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा वायरल क्वेश्चन, और ये जो है ये 6 नंबर में आएगा, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम 6 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, और एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। आप सभी लोग अगर नहीं देखे हो तो साइंस के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और वहां से देख लीजिए, ठीक है। आपको साइंस के प्लेलिस्ट पर आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे साइंस के, क्योंकि हम साइंस के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के अति लघु दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चन बता चुके हैं। इसलिए आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा सभी को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू किए थे, अब शुरू किए हैं, ठीक है, तो वो पहले की वीडियो कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, और आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। आप सभी के क्लास 10 साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो ये जो है ये फिजिक्स के पार्ट के क्वेश्चन है। और अगर आप सभी लोग यानी इसके बाद आप लोग किस पार्ट के क्वेश्चन लोगे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में,
ठीक है। जैसे आप लोग इसी जो विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चैप्टर, उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को लेना है, ठीक है, पढ़ना है, या आप सभी लोगों को केमिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन मैम बताइए, आप लोग ये कमेंट कीजिए, ठीक है, या बायोलॉजी के आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो वो आप लोग कमेंट कीजिए, या आप सभी को क्लास 10th के जो भी आपको जिस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। अब देखिए ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले कि यहाँ पे किन किन बातों पर निर्भर करता है और बाकी बल की दिशा जो है किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे आपको पूरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है कि हाँ, यानी कि दाएं हाथ बाएं हाथ जो भी है उस हाथ से नियम से जो है ज्ञात किया जाता है। सिर्फ आपको छोटी से आंसर इस वाले क्वेश्चन में लिखना है, बाकी इसका थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, में यल लंबाई का एक क्या है, चालक स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या हो गए, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख देते हैं बी। अब इसके बाद क्या है, इसमें यल लंबाई का एक चालक स्थित है, यानी इसमें अब यल लंबाई का एक चालक हमें रखना है। चालक क्यों रखना है, अचालक क्यों नहीं, क्योंकि चालक में ही जो होता है वो विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक है, चुंबक का प्रभाव होता है। अचालक जैसे प्लास्टिक वगैरह में थोड़ी नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे चालक रखना है। चालक मतलब धातु को रखना है, लोहा रख लीजिए आप लोग, ठीक है, सोना पीतल ये सब रखिए। तो यहाँ पे हम लोहा के धातु को रखते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक धातु को ऐसे रख दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक धातु को रखा और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, यल लंबाई का है, यल लंबाई का ये है। अब यहाँ पे ठीक है, यल लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें धारा जो बह रही है वो आई बह रही है। इसमें धारा क्या बह रहा है, यहाँ से धारा करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें धारा जो है वो आई बह रहा है, आई धारा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें बह रहा है, धारा आई बह रहा है। इसके बाद क्या है, इसमें यदि चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, यानी चालक का लंबाई यल है, ठीक है, यहाँ पे ये चालक की लंबाई और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसके बीच जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा हो, तो चालक पर लगने वाला जो बल, यानी इस पे लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ठीक है, और ये क्या है, बल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे चालक में लगने वाला बल पूछ रखा है, तो बल के ही हिसाब से सभी यहाँ पे जो है बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बल है वो क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एफ, ठीक है, प्रोपोर्शनल आई, यह प्रोपोर्शनल आई। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे चालक पे लगने वाला बल है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू बी। इसके बाद चालक की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, बल, ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल एल, इस तरीके। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के ज्या, यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से टोटल जो आएगा वो एफ इक्वल आई बी, ठीक है, एल साइन थीटा, यहां से इतना निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बाकी उसमें एक क्वेश्चन था कि
जो बल की दिशा है, ठीक है, वो किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो लगने वाले बल की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया। बहुत ही वायरल क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे आपके पेपर में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, जैसे भी आप लोग को ये याद होता है, ठीक है, आप लोग रट लीजिए बिल्कुल इसको। और आप सभी लोग के एग्जाम में बिल्कुल 101% गारंटी पक्का आएगा। हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जा रही है, तो आप सभी लोग, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग डेली, आपके पास समय बिल्कुल है ही नहीं, बचा ही नहीं है, ठीक है, आप लोग अभी से ही अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तब पर भी हमारा ये एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जिससे आप लोग कम समय में भी टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी स्टडी कराई जाती है, इतने अच्छे ट्रिक और टिप्स आप सभी को बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी वीडियो को शेयर किया करिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।